नवरात्रि के काल को अत्यंत ही शुचितापूर्ण पर्व माना गया है, किंतु फिर भी दुर्गा माता के 9 स्वरूपों में से एक स्वरूप को विनाशकारी क्यों माना गया है? नवरात्रि में माता के इस स्वरूप को विध्वंसकारी मानने का कारण क्या हो सकता है? भगवान राम की तपस्या के कारण ऐसा है या किसी और कारण से ऐसा है? क्योंकि भगवान राम ने लंकाधिपति रावण का सपरिवार वध करने के लिए दुर्गा माता की इसी विध्वंसकारी अपर रूप की स्तुति और घनघोर साधना की थी। भगवान राम ने रावण के वध से पूर्व किस प्रकार से देवी की स्तुति और साधना की? माता को स्वयं आकर के राम को आशीर्वाद देना पड़ा। क्या रहस्य है इस कहानी का? आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण के उसी घटनाक्रम के बारे में बताने वाले हैं, जिससे आप पौराणिक भारत के इस गौरवमयी इतिहास को जानकर अमृत रस का रसपान करते हुए चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनेंगे और माता की कृपा का आप पर अजस्र प्रभाव बना रहेगा। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूप माने गए हैं। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटीति च, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति च, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रि च, महागौरीति च, अष्टकम नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। यानी प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा तथा चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि और आठवीं महागौरी तथा नौवीं सिद्धिदात्री माता कही गई हैं। अब हम वीडियो के इस महत्वपूर्ण हिस्से पर कि भगवान श्री रामभद्र ने इन 9 स्वरूपों में से कौन से स्वरूप की स्थिति की साधना करके लंकाधिपति रावण का परिवार समेत वध किया था, क्योंकि भगवान राम को यहाँ पर वध करना था, इसीलिए उन्होंने माता दुर्गा के इस रूप की साधना करनी पड़ी जो कि विध्वंसक हो। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 26 से 30वें श्लोक में भगवान राम के साथ हुई इस घटना का उल्लेख मिलता है। जब रावण ने माता सीता जी का हरण कर लिया था, उस समय भगवान रामभद्र अत्यंत दुखी थे। पत्नी वियोग से पीड़ित भगवान श्री रामभद्र ने सीता जी को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया था। राम अत्यंत ही भाव विह्वल थे। उसी दौरान महादेवर्षि नारद जी अपनी वीणा का वादन करते हुए अकस्मात ही प्रकट हुए। उन्होंने श्री राम जी से कहा कि हे प्रभु, मुझे पता चला है कि रावण ने माता सीता का अनुचित तरीके से हरण कर लिया है, किंतु रावण को अपने इस कृत्य के परिणाम का बिल्कुल भी आभास नहीं है। उसने तो माता सीता का हरण करके सीधे सीधे अपनी मृत्यु को ही आमंत्रण दे दिया है। आप व्यर्थ चिंता न करें, यहाँ पर मैं आपकी सहायता के प्रयोजन से ही उपस्थित हुआ हूँ। तब भगवान रामभद्र ने नारद जी से सादर पूछा कि हे देवर्षि, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए उचित मार्ग आप मुझे सुझाइए। प्रत्युत्तर में नारद जी ने कहा कि इस आश्विन मास में आने वाली शरद नवरात्रि में माता भगवती के 9 में से उस स्वरूप की साधना करें जिससे रावण का विध्वंस हो सके। काफी चिंतन मनन के और विचार विमर्श के पश्चात भगवान श्री भद्र ने माता दुर्गा के सप्तम स्वरूप कालरात्रि की साधना करने का निर्णय किया, क्योंकि कालरात्रि विनाशकारी शक्ति हाथ में तलवार, खप्पर, मांस का टुकड़ा और रक्त से भरा हुआ कटोरा धारण करती है। इसके बाद रामभद्र ने माता भगवती के कालरात्रि स्वरूप को सिद्ध करने के लिए विधि विधान से अत्यंत ही कठिन साधना की, किंतु वहां फिर से एक बाधा उत्पन्न हो गई। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार शरद ऋतु में देवी देवताओं की रात्रि मानी जाती है और इस अवधि में माता का शयन काल माना जाता है। इसी वजह से रात्रि एवं शयन काल में देवी तथा देवता जागृत नहीं होते हैं। लेकिन भगवान श्री रामभद्र की अत्यंत ही कठिन एवं घनघोर साधना और तपस्या के कारण माता कालरात्रि ने राम जी को आकर के साक्षात अपने विध्वंसकारी स्वरूप यानी विनाशकारी शक्ति के रूप में हाथ में तलवार, खप्पर, मांस का टुकड़ा और ताजे रक्त से भरा हुआ कटोरा धारण करते हुए दर्शन दिया
और भगवान श्री रामभद्र की तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको निश्चित ही विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान किया। इसलिए धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य को नवरात्रि में माता भगवती के उसी स्वरूप की पूजा अर्चना साधना तपस्या सिद्धि करनी चाहिए जिस प्रकृति का उनका लक्ष्य की साधना हो। माता ने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए ही अपने 9 स्वरूप धारण किए हैं, ताकि प्रत्येक भक्त अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार उन रूपों में से किसी एक रूप का चयन करके अपनी तपस्या पूर्ण कर सके और अपने जीवन को आनंदमय बना सके। किंतु फिर भी एक साधन है कि नवरात्रि में माता का पूजन अवश्य ही करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, तभी माता भगवती आपके जीवन में खुशियों की घंटी बजाएंगी। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम।